एक सुबह दिल्ली की एसीपी श्रुति सिंह अपनी छोटी बहन रुचि के साथ ड्यूटी के लिए निकली थी। सड़क के किनारे ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकी ही थी कि श्रुति की नज़र अचानक एक ठेले वाले बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो फलों का ठेला धकेल रहा था। वो थका हुआ लग रहा था, बाल सफ़ेद, आंखों में नमी थी। श्रुति के दिल में जैसे किसी ने बिजली सी गिरा दी। ये तो पापा हैं, उसने धीरे से रुचि से कहा। देखो रुचि, वो आदमी, वो हमारे पापा है ना? रुचि घबरा गई, बोली, नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं। हमारे पापा तो कई साल पहले हमें छोड़ गए थे। उन्होंने तो कभी पलटकर देखा तक नहीं। वो आदमी हमारे पापा नहीं हो सकते। लेकिन श्रुति का दिल मानने को तैयार नहीं था। नहीं रुचि, ये वही है, वही आंखें, वही चेहरा, बस वक्त ने उन्हें बदल दिया है। श्रुति ने तुरंत ठेले से उतरकर उनके पास जाना चाहा, लेकिन रुचि ने उसका हाथ पकड़ लिया। दीदी मत जाइए, मम्मी को बहुत दुख होगा। उन्होंने कसम खाई थी कि वो इंसान अब हमारे लिए मर चुका है। अगर उन्हें पता चला कि आप उनसे मिली तो बहुत नाराज होंगी। श्रुति ने कुछ नहीं कहा, बस एक लंबी सांस ली और कार बढ़ा दी। लेकिन उसके दिल में सवालों का तूफान मचा था। अगर वो सच में मेरे पापा हैं तो उन्हें इस हालत में छोड़ दूं? रात को घर पहुंचकर श्रुति ने मां नीरा देवी से पूछा, मां, क्या पापा जिंदा है? नीरा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मुझे नहीं पता, वो आदमी हमारे लिए मर चुका है। श्रुति की आंखों में आंसू भर आए। मां, अगर उन्होंने गलती की थी तो सजा उन्हें मिल गई है। मैंने आज उन्हें फलों का ठेला धकेलते देखा। वो अकेले हैं, बीमार लग रहे थे। मैं उन्हें घर लाना चाहती हूँ। नीरा का चेहरा सख्त हो गया। अगर तूने उस आदमी को इस घर में कदम रखने दिया तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी, समझी तू? श्रुति का दिल टूट गया। वो सोचने लगी कि अगले दिन श्रुति अकेले ही उस ठेले वाले के पास पहुंची। आपका नाम क्या है? राजेश, उसने थके हुए स्वर में कहा। आप पहले क्या करते थे? सरकारी नौकरी थी, पर अब बस ये ठेला ही है। श्रुति की आंखें नम हो गईं। उसने पूछा, आपकी कोई बेटी नहीं है क्या? राजेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, थी, या शायद है, पता नहीं, बहुत साल हो गए। मेरी बेटी अब बड़ी अफसर बन गई होगी। श्रुति की आंखों से आंसू बह निकले। वो फूट पड़ी। पापा, मैं वही हूँ, आपकी बेटी श्रुति। राजेश का हाथ कांप गया। उसने ठेले को एक तरफ किया और बोला, नहीं बेटा, तू गलत पहचान रही है। मैं किसी का बाप नहीं हूँ। श्रुति ने उनका हाथ पकड़ लिया। पापा, झूठ मत बोलिए। मुझे छोड़कर आपने खुद को भी सजा दे दी। अब बस कीजिए, मेरे साथ घर चलिए। राजेश ने सिर झुका लिया, बोले, बेटा, तेरी माँ मुझसे नफरत करती है। उसने सही किया, मैंने उसे धोखा दिया था। मैं उस घर में वापस नहीं जा सकता। श्रुति ने तय कर लिया कि वो अब माँ से सच्चाई जाने बिना चैन से नहीं बैठेगी। उसने माँ की पुरानी दोस्त सावित्री आंटी से मुलाकात की और पूछा, आंटी, मेरी माँ और पापा के बीच ऐसा क्या हुआ था कि वो आज भी उनसे नफरत करती हैं? सावित्री आंटी ने बताया, तेरे पापा ने कोई अपराध नहीं किया था बेटा, लेकिन वो एक हादसे के जिम्मेदार बन गए थे। तुम्हारे मामा की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी और वही कार तेरे पापा चला रहे थे। नशे में नहीं थे, बस गलती से एक्सीडेंट हो गया। तुम्हारी माँ ने उन्हें माफ नहीं किया। उन्हें लगा कि उन्होंने उसके भाई को मार दिया। अगले दिन उसने माँ से कहा, माँ, अगर कोई गलती से कुछ कर दे तो क्या उसे माफ नहीं किया जा सकता? नीरा बोली, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें वक्त भी नहीं मिटा सकता। श्रुति बोली, पर इंसान तो मिट जाता है ना माँ। पापा अब पहले जैसे नहीं रहे, वो टूटी हुई आत्मा है। नीरा की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। श्रुति ने आखिरी कदम उठाया। उसने पापा को घर बुला लिया। जब नीरा ने उन्हें देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। वो गुस्से से बोली, श्रुति, तूने मेरी बात नहीं मानी। श्रुति रोते हुए बोली, माँ, मैंने आपकी नहीं, इंसानियत की बात मानी है। आप चाहे मुझे माफ करें या नहीं, लेकिन मैं अपने पापा को इस हालत में नहीं छोड़ सकती। राजेश ने हाथ जोड़ लिए। नीरा, मैं माफी मांगने नहीं आया, बस इतना कहना चाहता हूं कि मैंने उस दिन जानबूझकर कुछ नहीं किया था, लेकिन मैंने हर दिन मर मर के सजा काटी है। नीरा चुप रही। कुछ पलों तक कमरे में सन्नाटा था। फिर उन्होंने आगे बढ़कर कहा, श्रुति, रात को जब सब खाना खा रहे थे तो नीरा ने धीरे से कहा, राजेश, कल से इस घर में ठेला नहीं आएगा। जो गलती हुई अब उसे भुला दो। राजेश की आंखों में आंसू थे और श्रुति ने महसूस किया, कभी कभी एक बेटी ही वो पुल होती है जो टूटे रिश्तों को जोड़ देती है।